माँ फातिमा के निकाह के दिन क्या हुआ, जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। जब हजरत मोहम्मद का परिवार मदीना गया तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अविवाहित थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे उच्च सम्मानित सहाबी भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने के इच्छुक थे और उन्होंने रसूल के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन नबी करीम ने अत्यंत विनम्रता और नरमी से उन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे अल्लाह के हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूल के चचेरे भाई और प्रिय थे, अभी तक आगे नहीं आए थे। इस स्थिति को देखते हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अन्य सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस विषय में विचार करने की सलाह देते हैं। फिर वे सभी मिलकर अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ रसूल के पास अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का प्रस्ताव पेश करते हैं। रसूल ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या तुम्हारे पास मोहर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्तर दिया, नहीं। इस पर रसूल ने फरमाया, तुम्हारी लौह बर्मा लोहे की ढाल कहाँ है, उसी से महर अदा करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस ढाल को बेचने के लिए बाजार गए। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। जब उन्होंने पूरा वाकया सुना तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह ढाल 480 दिरहम में खरीद ली, लेकिन फिर उन्होंने वही ढाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वापस लौटा दी और कहा, यह ढाल किसी बहादुर योद्धा के लिए शोभनीय है, इसलिए मैं इसे तुम्हें तोहफे में देता हूँ। इसके बाद रसूल ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी राय पूछी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लजाकर मुस्कुराने लगी और इस्लामी परंपरा में स्त्री की चुप्पी उसकी स्वीकृति मानी जाती है। फिर रसूल ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अन्य सहाबियों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी सहाबी उपस्थित हो गए तो रसूल ने निकाह का खुतबा पढ़ा और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा को तुम्हारे निकाह में 400 दरहम महर के बदले में देता हूँ, क्या तुम इसे कबूल करते हो? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी मैंने कबूल किया। इसके बाद रसूल करीम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उन्हें बुलाया। वे शर्म से सिमटकर अपने पिता के पास आईं। रसूल ने उनसे फरमाया, फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह मेरे परिवार के सबसे उत्तम व्यक्ति के साथ कर दिया है। निकाह के समय रसूल ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो आवश्यक सामान दिया उसमें शामिल था एक डिजाइन किया हुआ खाट, मिस्री कपड़े से बना हुआ एक चादर, खजूर की छाल से भरा हुआ चमड़े का तकिया, पानी रखने के लिए 2 बर्तन, एक चक्की अनाज पीसने के लिए, एक प्याला, एक मशक, पानी रखने की चमड़े की थैली और कुछ अन्य वस्त्र एवं उपयोगी सामान। निकाह के बाद रसूल ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खाने पीने की व्यवस्था करने को कहा। थोड़े से पैसों में खजूर थी, जौ की रोटी और गोश्त का इंतजाम किया गया। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, उस समय यह सबसे अच्छा भोजन था। रसूल ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए शादी की रात एक नया जोड़ा पोशाक दिया, क्योंकि उनके पहने हुए कपड़ों में सिलाई लगी हुई थी। इसी दौरान एक भिखारी दरवाजे पर आया और पहनने के लिए एक कपड़ा मांगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले अपने पुराने कपड़े देने का इरादा किया, लेकिन फिर उन्हें अल्लाह ताला की यह आयत याद आई, तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते जब तक कि अपनी प्रिय चीजों में से अल्लाह की राह में न दो। सूरह आल ए इमरान। इसलिए उन्होंने अपना नया शादी का जोड़ा भिखारी को दान कर दिया। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विदाई का समय आया तो उनके पिता रसूल उन्हें विदा करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि फातिमा रो रही हैं। उन्हें लगा कि शायद वह अपने पति की गरीबी की वजह से दुखी हैं। इस पर रसूल ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भले ही निर्धन हों, लेकिन इस दुनिया में उनसे अधिक योग्य कोई नहीं है। लेकिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की गरीबी का कोई दुख नहीं, बल्कि यह मेरी जिंदगी का पहला अवसर है जब मैं अपने पिता की छत्र छाया से दूर जा रही हूँ और आज मेरी माँ भी नहीं है। इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब तक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने पिता की छाया में रही थी, हर पल उनकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन आज उन्हें अपने पति के घर जाना था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। रसूल की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोककर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अली, फातिमा तुम्हारे लिए बरकत का कारण बने। और फिर उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा,
अपने घर के सभी काम अपने हाथों से करना, अपने पति का ख्याल रखना और उनकी खिदमत में अपने आप को लगा देना। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस घर में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहते थे, वह घर रसूलुल्लाह से काफी दूर था। रसूल लगभग हर रोज उन्हें देखने के लिए जाया करते थे। एक दिन रसूल ने फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें रोज देखने आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने करीब ले आऊं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, हारिसा बिन नोमान के पास बहुत सारे मकान हैं, आप उनसे कहें कि वह कोई एक मकान खाली कर दें। इस पर रसूल ने फरमाया, बेटी, मुझे हारिसा से घर मांगने में शर्म आती है, क्योंकि उसने पहले ही अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए कई घर दान कर दिए हैं। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई। जब हारिसा बिन नोमान को इस बारे में पता चला तो वे तुरंत रसूल के पास आए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता चला कि आप अपनी प्यारी बेटी को अपने करीब रखना चाहते हैं। मैंने अपने सभी मकान आपके हवाले कर दिए। कृपया फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहें कि वह जिस घर में चाहें रह सकती हैं। मेरी जान और माल आपके लिए कुर्बान है। अल्लाह की कसम, मेरे पास जो चीज है वह अगर आपके पास चली जाए तो यह मेरे पास रहने से ज्यादा मुझे पसंद है। रसूल ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल में बरकत दे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हारिसा बिन नोमान के एक मकान में रहने लगे। औब्र और कुर्बानी का नमूना, एक दिन रसूल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। उन्होंने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट की खाल का कपड़ा पहने हुए हैं, जिस पर 13 पैबंद लगे हुए हैं। वे अनाज पीस रही थीं और उनके होंठों से अल्लाह का जिक्र जारी था। यह देखकर रसूल ने फरमाया, फातिमा, सब्र के साथ इस दुनिया की तकलीफों को सहन करो और आखिरत की सुकून का इंतजार करो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन इनाम देगा। अरे भूख और रसूल की वसीयत। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आए और खाने के लिए कुछ मांगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज तीसरा दिन है कि हमने कुछ नहीं खाया, घर में जौ का एक भी दाना नहीं बचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए फातिमा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, है मेरे शौहर, मेरे अब्बा जान, रसूल ही ने मुझे वसीयत की थी कि मैं कभी तुमसे कोई चीज मांगकर तुम्हें शर्मिंदा न करूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर के घर के सभी काम खुद किया करती थी। उनके पास कोई दासी नहीं थी। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा, चक्की पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, घर की सफाई करते करते तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं, मश्क से पानी लाते लाते तुम्हारी कमर और रगों में दर्द हो गया है और चूल्हा जलाते जलाते तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। तुम्हारे अब्बा रसूलुल्लाह के पास आज गनीमत में कई दासियां आई हैं, तुम उनके पास जाकर एक दासी मांग लो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के पास गई, लेकिन शर्म की वजह से कुछ कह नहीं सकी। कुछ देर ठहरकर वापस लौट आई और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बा जान से कोई दासी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और एक दासी देने की फरमाइश की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें कोई दासी नहीं दे सकता, क्योंकि असहाबे सुफा गरीब सहाबा के खाने और तालीम का इंतजाम मुझे ही करना होता है। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, रिश्तेदार, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह का यह जवाब सुनकर दोनों खामोश हो गए और अपने घर वापस चले आए। बढ़ते सबसे बेहतरीन अमल। रात को रसूलुल्लाह उनके घर आए और नरम लहजे में फरमाया, तुम लोगों ने जो मुझसे मांगा उससे भी बेहतर चीज तुम्हें बताऊं? दोनों ने एक साथ कहा, या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे यह बताया है कि हर नमाज के बाद तुम दोनों 10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, और जब रात में सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 24 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। यह अमल तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खादिम, सेवक साबित होगा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तंगी और फातिमा की दरख्वास्त। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त तंगी का सामना करना पड़ा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर तुम नबी करीम के पास जाकर कुछ मांग लाते तो बेहतर होता। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के पास पहुंची तो उस वक्त उम्मे अयमन रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के पास बैठी हुई थी। हजरत फातिमा ने दरवाजा खटखटाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यकीनन यह फातिमा का दस्तक है, वह इस वक्त आने की आदी नहीं है, जरूर किसी परेशानी में होगी। जब हजरत फातिमा अंदर आई तो फरमाया, अब्बा जान, फरिश्तों की गर्जा, खाना, तस्बीह और तहलील, अल्लाह की याद है, लेकिन हमारी गर्जा क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा, मोहम्मद के घर में 30 दिनों से चूल्हा नहीं जला। मेरे पास कुछ बकरियां आई हैं, अगर चाहो तो उनमें से 5 बकरियां तुम्हें दे सकता हूँ।
और अगर चाहो तो उनकी जगह मैं तुम्हें 5 बातें सिखा सकता हूँ जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे सिखाई हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आप मुझे वही 5 बातें सिखाइए जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सिखाई हैं। नबी करीम ने फरमाया, या अव्वल अव्वलीन, या आखिरिल आखिरीन, या जल का हुव्वतिल मतिन, या रहीमल मासाकीन, या अरहमर राहिमीन। इन 5 बातों को सीखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या खबर है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं दुनिया मांगने गई थी लेकिन आखिरत लेकर वापस आई हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, मेरे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी दिन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेज बुखार के बावजूद घर के तमाम काम निपटा चुकी थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से लौटे तो देखा कि हजरत फातिमा जोर जोर से रो रही हैं। उन्होंने पूछा, फातिमा तुम क्यों रो रही हो? लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और भी जोर से रोने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते रोते कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद मेरे घर में तशरीफ लाए और कुछ तलाश करने लगे। जब वे जाने लगे तो मैंने पीछे से आवाज दी, अब्बा जान आप क्या तलाश कर रहे थे? अब्बा जान ने जवाब दिया, ए मेरी फातिमा, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने फरमाया, ए मेरी फातिमा, आज तुम रोजा रखोगी, सहरी अली के दस्तरखान पर करोगी और इफ्तार मेरे दस्तरखान पर करोगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों समझ गए कि अब हजरत फातिमा का आखिरी वक्त करीब आ गया है। दोनों जोर जोर से रोने लगे। इसी दौरान हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और पूछा, अब्बा जान अम्मा जान आप दोनों क्यों रो रहे हैं? हजरत हसन और हुसैन का नाना जान की कब्र पर जाना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक खास मामूल आदत था कि जब हजरत हसन और हुसैन उन्हें किसी काम में परेशान करते तो वह उन्हें नाना जान की कब्र पर जाने के लिए कहती। आज भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटो तुम दोनों नाना जान की कब्र पर जाओ। जब हजरत हसन और हुसैन नाना जान की कब्र के पास पहुंचे तो अचानक कब्र से आवाज आई, ए मेरे प्यारे नवासों, आज तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो? तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आज जाकर अपनी माँ का चेहरा देख लो, आज के बाद तुम अपनी माँ को नहीं देख सकोगे। यह सुनकर दोनों भाई रोने लगे और दौड़ते हुए वापस अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं? हमें समझ आ गया है कि नाना जान ने हमें बता दिया है कि आज का दिन आपके लिए आखिरी दिन है। उन्होंने हमें कहा है कि हम आपकी शक्ल को आखिरी बार देख लें। हजरत फातिमा की आखिरी वसीयत। शाम होते होते हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया। मौत के करीब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से 3 बातें कही। अली, मेरी पहली बात यह है कि जिस दिन से मैं तुम्हारे घर आई हूँ उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो कयामत के दिन मेरे अब्बा जान को मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बताइए, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए फातिमा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन तुम्हारे अब्बा जान ने रहमत और मेहरबानी से तुम्हारा हाथ मुझे दिया। निकाह के दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला सका। ए फातिमा, बताओ क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अगर तुमने मुझे माफ न किया तो कयामत के दिन मुझे भी सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरत फातिमा की दूसरी वसीयत। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अली, मेरी दूसरी बात यह है कि मेरी वफात के बाद आप अपनी पसंद की किसी भी औरत से निकाह कर सकते हैं। मैं आपको इसकी इजाजत देती हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को हफ्ते में 1 दिन अपनी गोद में सुलाना। हजरत फातिमा की तीसरी वसीयत। जब हसन और हुसैन बड़े हो जाएं, तो उन्हें अल्लाह की राह में वक्फ समर्पित कर देना और मुझे रात में दफन करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम नबी की बेटी हो, मैं सबको खबर देकर तुम्हारा जनाजा पढ़ाऊंगा, इसमें क्या हर्ज है? हजरत फातिमा का जवाब। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अगर सबको खबर दी गई तो वे मेरे कफन को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि नबी की बेटी कितनी लंबी थी और उसकी सेहत कैसी थी। इससे मेरी पर्दादारी खत्म हो जाएगी। हजरत फातिमा का जनाजा। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे को उठाने के लिए सिर्फ 3 लोग थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 2, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 3, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली सोच रहे थे कि जनाजे को उठाने के लिए चौथे आदमी की जरूरत होगी।
तभी अचानक हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए और जनाजे का चौथा कोना पकड़ लिया। हजरत अली ने पूछा, ए अबू जर, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, फिर तुम्हें कैसे पता चला? हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा। उन्होंने मुझसे फरमाया, ए अबू जर, मेरी फातिमा के जनाजे को उठाने के लिए आदमियों की कमी होगी, तू जल्दी चला जा। ए अली, मुझे तो खुद हुजूर ने बुलाया है, इसलिए मैं आ गया हूँ। तुम्हारी तरफ से बुलावे की जरूरत नहीं थी। हजरत फातिमा का दफन। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में उतारा जाने लगा तो हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास गए और कब्र से मुखातिब होकर कहा, ए कब्र, क्या तू जानता है कि आज तेरे अंदर किसे रखा जा रहा है? यह जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। कब्र से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने दोबारा कहा, यह हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ हैं। अब भी कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, मुझे शेरे खुदा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं। अब भी कब्र खामोश रही। फिर उन्होंने कहा, ये दो जहानों के बादशाह रसूल अकरम की बेटी हैं। ए कब्र, खबरदार, कोई बेअदबी मत करना। अब अल्लाह ताला ने कब्र को जुबान दे दी। कब्र ने जवाब दिया, मैं एक अंधेरी जगह हूँ, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूँ। मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ नस्ल वंश की पहचान नहीं होती। मैं दो जहानों के बादशाह की बेटी को नहीं पहचानता। मैं हजरत अली की बीवी को नहीं जानता। मैं हसन और हुसैन की माँ को नहीं पहचानता। मैं जन्नत की औरतों की सरदार को भी नहीं पहचानता। मैं सिर्फ ईमान और अमल को पहचानता हूँ। जो मेरे अंदर अच्छे अमल लेकर आएगा उसे मैं जन्नत का बिछौना दूंगा, लेकिन जो बुरे अमल लेकर अगर आएगा उसे मैं इतनी जोर से दबाऊंगा कि उसकी हड्डियां और गोश्त मिट्टी में मिल जाएंगे। अल्लाहू अकबर। मौत एक हकीकत है। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे मरना है। मौत कभी बताकर नहीं आती। मौत अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। हर इंसान को मौत का स्वाद चखना है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की मुश्किलों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।